हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूट करते टाइम। सबसे पहला हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल इनकम बाय वे ऑफ रेंट और रेवेन्यू डायराइव्ड फ्रॉम लैंड। कुछ इस तरीके की इनकम अगर रिसीव होती है एग्रीकल्चरल इनकम, जो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज होती है, देन जो इनकम यहाँ पर कंप्यूट होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। ठीक है, रेंट और रेवेन्यू डायराइव्ड फ्रॉम लैंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। सेकंड हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिल्डिंग। जैसा कि हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम फार्म हाउस को एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट करते हैं। कुछ हमने कंडीशंस भी पढ़ी थी, जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो तब उसको एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। तो एग्रीकल्चरल बिल्डिंग से जो भी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर टैक्सेबल होगी और उसी के अकॉर्डिंगली हमने करना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे उस तरीके से। थर्ड हमारे पास आता है कोई भी अदर एग्रीकल्चरल इनकम है देन वो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। उसके बाद फोर्थ आता है कोई भी सम एसएससी ने पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, वो डिडक्ट हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम से। उसके बाद अगर किसी भी सोर्स को लेकर एग्रीकल्चरल इनकम के लॉस हो जाता है देन जो अदर सोर्स हैं एग्रीकल्चरल इनकम के, वहां से उसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर एसएससी मेंबर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसी फर्म का, जो और उसमें जो है उसकी एग्रीकल्चरल इनकम में उसका शेयर बनता है, और अगर लॉस हो जाता है वहां पे तो जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता एग्रीकल्चरल इनकम से, एसएससी की एग्रीकल्चरल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर लॉस हो जाता है एग्रीकल्चर में तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगले 8 साल तक। उसके बाद अगर नेट रिजल्ट जो है कंप्यूट करने के बाद क्या आता है, लॉस आता है, देन उस लॉस को इग्नोर करेंगे और जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको निल माना जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कुछ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दी है लैंड को लेकर, कि कुछ ऐसी इनकम्स जो कि लैंड से हुई तो है लेकिन वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज नहीं होती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम मार्केट्स, स्टोन क्वेरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, को स्टोर करने के लिए कोई लैंड यूज होती है, वहां से इनकम आई। वाटर सप्लाई करते इरिगेशन पर्पज के लिए, वहां से इनकम आई। सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज और बैम्बूज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो स्पेंटेनियस ग्रोथ यानी कि जिनके ऊपर कोई भी ह्यूमन लेबर और स्किल नहीं अप्लाई की गई है, उनको सेल करके इनकम। फिशरीज, जैसे निकालते हैं सी वगैरह से फिशेज को एंड उनको सेल करते हैं। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, ब्रिक मेकिंग के लिए आपने अपनी जो लैंड है उसको सेल कर दिया, उससे इनकम आई। कोई भी रेमनरेशन रिसीव होती है एज एन मैनेजर, आप एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर हो, वहां से आपको रेमनरेशन रिसीव होती है। डिविडेंड रिसीव हुआ एक ऐसी कंपनी से जो कि एंगेज है एग्रीकल्चर में। इनकम ऑफ अ बायर ऑफ रिप क्रॉप, किसी ने रिप क्रॉप खरीदी है उससे इनकम। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग से आई है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपको रेंट नहीं मिला था उसके ऊपर, जो एरियर्स मतलब रेंट जो है कुछ सालों से नहीं मिल रहा था उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।